जी, तो जब आप ने पांडा राइडर की आईडी आपकी बन जाएगी, तो उसके बाद जो है, ये है जी पांडा आईडी। इसको हम जब ओपन करेंगे, तो यहाँ पे ये इस तरह से आपके सामने आएगी, ठीक है? यहाँ पे ये लफ़्ज़ आ रहा है सर्च शिफ्ट। अब सर्च शिफ्ट में आपने इसको क्लिक करना है और इसमें एरिया सेलेक्ट करना है कि आपने अपने इलाके में कौन-सा एरिया जो है वहाँ पे काम करना चाहते हैं। तो ये जी जौहर टाउन, शालीमार, गुलबर्ग, ये सारे इलाके आ जाएंगे। मैं मसलन यहाँ पे अच्छा, आपने अगर अपना इलाका ढूंढना है सिर्फ के आपका जो शहर है या जो आपका जो टाउन है, कि सिर्फ उसी में ही आपकी शिफ्टें शो हों, तो ये एक फ़िल्टर का ऑप्शन है ये। इसको आपने करना है क्लिक। ये फ़िल्टर पे क्लिक किया, तो मैं यहाँ पे बहरिया टाउन सर्च कर लेता हूँ, तो ये बहरिया टाउन है जी। ये बहरिया टाउन है, जौहर साउथ हो गया, अल्लामा इकबाल टाउन, गुलबर्ग वगैरह वगैरह। तो मैं इसको क्लिक कर लूँगा यहाँ पे, ये क्लिक हो गया। उसके बाद मैं अप्लाई कर दूँगा, नीचे अप्लाई का बटन है, इसको अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे ये मुझे शो कर रहा है कि अभी रात 12 बजे तक आपके पास 3 शिफ्टें हैं अगर आप काम करना चाहते हो तो, ठीक है? तो एक है जी जो 21 बजे शुरू हुई थी और 4 बजे ख़त्म होएगी। एक है जी जो 23 बजे शुरू होके 1:30 पे ख़त्म होगी। एक है जी 23 23 यानी कि 23 यानी कि 11 बजे शुरू होके तो 2 बजे ख़त्म होगी। तो यहाँ से आपने जो है वो कोई भी ये जिनके सामने टेक शिफ्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से आप कोई भी शिफ्ट यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है? तो जब यहाँ से आपने कोई शिफ्ट उठाई, तो उसके बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके बाद क्या करना है आपने। तो जब आप शिफ्ट उठा लेंगे, तो ये वाली स्क्रीन आपके सामने ऑन हो जाएगी। जब स्टार्ट हो जाएगी ना शिफ्ट, तो उसके बाद आपको यहाँ पे ऑर्डर शो होगा, ठीक है? यहाँ पे आपको पहले यू हैव नो पेंडिंग डिलीवरीज़ नज़र आएंगी, लेकिन उसके बाद फ़ौरी ही यहाँ पे अगर ऑर्डर हुआ, क्योंकि ऑर्डर तो फ़ौरी आ जाता है, या शिफ्ट उठाए ना, तो ऑर्डर फ़ौरी मिल जाता है, काम फूड पांडा का अच्छा है। तो यहाँ पे आपको पहले इस तरह से स्क्रीन आएगी और 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट बाद आपको यहाँ पे ऑर्डर शो होगा। तो जब ऑर्डर शो होगा, तो उस वक़्त फिर आपको मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऑर्डर आ गया है जी मुझे। अब ये देखें, इसमें आपको सबसे पहले ऊपर जो है वो नज़र आ रहा है, मैप नज़र आ रहा है, ठीक है, कि आपने ऑर्डर उठाना कहाँ से है। वहाँ से पिकअप पॉइंट नज़र आ रहा है कि जॉनी एंड जुगनू, वो दुकान है, वहाँ से अपने ऑर्डर उठाना है। फिर आपको नज़र आ रहा है जी इसको देना कहाँ पे है, ड्रॉप ऑफ कहाँ पे इसको छोड़ना है, ठीक है। और ये चूँकि मुझे 2 ऑर्डर लगे हैं, तो इसलिए नीचे 2 ड्रॉप ऑफ आ रहे हैं कि एक 5 मिनट की फ़ासले पर है, दूसरा 1 मिनट के फ़ासले पर है। एक बात ये ज़हन में रखें कि ये वाली जो लाइन है ना, ये येलो कलर की लाइन, ये जब ऑर्डर आएगा तो सिर्फ़ 5 से 7 सेकंड तक आपके सामने शो होगा। आपको क्या करना है कि जल्दी से इसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है? नीचे एक्सेप्ट का ब्लू वाला बड़ा नज़र आ रहा है ना, आपने जल्दी से इसको एक्सेप्ट कर लेना है, ताकि ये लाइन ख़त्म होने से पहले-पहले। अगर आप एक्सेप्ट ना कर सके, तो आप जो है वो फिर आपको ब्रेक पे लगा दिया जाएगा, ठीक है? नीचे आपको 141 141 रुपये शो हो रहे हैं कि आपको इन 2 ऑर्डर्स के 141 रुपये दिए जा रहे हैं। आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ठीक है? अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो 5-10 मिनट की ब्रेक पे आपको लगा दिया जाएगा, और अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर आप मूव करेंगे उस शॉप या होटल की तरफ जहाँ पे आपको ऑर्डर लगा हुआ है। उसका मैप भी उन्होंने ऊपर दिया हुआ है, ऊपर एड्रेस भी दिया हुआ है, पिकअप पॉइंट लिखा हुआ है जॉनी एंड जुगनू, और उसका नीचे एड्रेस भी है 40C तुले ब्लॉक, ठीक है? तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि अगर आपको पता नहीं चल रहा कि ये शॉप कहाँ पे है, कहाँ पे मैंने जाके ऑर्डर जो है वो देना है, तो सबसे पहले आप एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है? एक्सेप्ट जब आप कर लेंगे, तो उसके बाद आपको वो लोकेशन मुकम्मल तौर पर बताएगा कि वो लोकेशन जो है वो आपने कहाँ पे जाना है, कहाँ पे जाके अपना ऑर्डर जो है वो पिक करना है, ठीक है? शॉप या होटल। तो ये आपको मुकम्मल लोकेशन उसने बता दी है, जॉनी एंड जुगनू। उसके बाद आगे फ़ोन नंबर जो है वो फ़ोन का आइकन दिया हुआ है, उस पे आप अगर करेंगे तो उसका फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा कि आपको अगर नहीं मिल रहा होटल, तो आप उसको फ़ोन करके पूछ सकते हैं, शॉप को फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि भाई आपकी शॉप कहाँ है, मुझे मिल नहीं रही, ठीक है? नीचे उसका जो है वो दिया हुआ है, उन्होंने मैप भी दिया हुआ है, ठीक है? और नीचे जो ब्लू कलर का एक तीर का निशान है, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे, तो आपको वो लोकेशन भी आपको वहाँ पे ले जाएगी जहाँ पे आपने ऑर्डर पिक करना है, जहाँ से आपने ऑर्डर वसूल करना है। जो होटल है या कोई शॉप है जहाँ से ऑर्डर लेके आपने दुकान किसी कस्टमर को देना है, ठीक है? तो ये वाली जो लोकेशन है, ये होटल की है, शॉप की है, जहाँ से आपने ऑर्डर लेना है, ठीक है? तो इसकी मुकम्मल तफ़सील आपको समझ आ गई होगी। मैं फिर आपको बता दूँ, सबसे पहले ये उन्होंने लिखा हुआ ऊपर गो टू वेंडर। वेंडर का मतलब होता है कि जहाँ से आपने ऑर्डर लेना है, उठाना है, ठीक है? वहाँ से ऑर्डर उठा के आपने कस्टमर को देना है।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि मैं एड्रेस इसका जो मैप खोलूँ, तो ये ब्लू कलर का जो तीर है इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे इस तो हमारे सामने जो है वो मैप आ जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली मैप जो है वो खुल जाएगा और ये मैप हमें जो है वो उस होटल तक ले जाएगा, ठीक है, शॉप तक या होटल तक जहाँ से आपने ऑर्डर उठाना है, ठीक है। अब क्या है जी, हम पहुँच गए हैं जी होटल पे। अब ये आपको मैं बता दूं कि ये फ़ोन नंबर भी होटल वालों का या शॉप वालों का दिया होता है कि अगर आपको कोई परेशानी हो रही हो, आपको नहीं मिल रहा होटल, तो आप उनको कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद यहाँ पे अगर आप होटल पे पहुँच गए हैं तो ये वाला क्लिक करना है, अराइव एट द वेंडर, यानी कि मैं होटल पे पहुँच गया हूँ। तो ये एप्लीकेशन को कहना होता है कि मैं पहुँच गया हूँ। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें 2 ऑर्डर लगे हैं, एक 1937, एक 1936, ठीक है। ये उनका नंबर है। आपने क्या करना है, ये इसी तरह ये मोबाइल जो है वो इसी स्क्रीन के साथ होटल वाले या शॉप वाले को बता देना है, उनको दिखा देना है कि ये वाले ऑर्डर मुझे लगे हैं। यहाँ से उनकी तफसील भी देख सकते हैं कि मुझे ऑर्डर कौन-कौन सा लगा है, क्या-क्या चीज़ मैंने यहाँ से लेके जानी है। आपने वहाँ से ये पूरी चीज़ें जो आपके ऑर्डर के अंदर हैं, उनकी तफसील दे के वहाँ से वसूल करनी है। खुद चेक करनी है कि मेरा ऑर्डर पूरा है, कंप्लीट है, तो वहाँ से फिर इसको पिकअप करना है, ठीक है। और जब तक आपको ऑर्डर पूरा वसूल ना हो, आपने अपनी तफसील में देखना है यहाँ पे आइटम के अंदर जाके, तो वहाँ पे आपने देखना है कि मेरा ऑर्डर कंप्लीट है। एक कंप्लीट हो गया उसको पिकअप कर लें, दूसरा कंप्लीट हो गया उसको पिकअप कर लें। और अगर यहाँ पे अगर आपके ऑर्डर को देर है तो आप मैसेज में जाके कस्टमर से बात भी कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमर का नंबर अभी तक शो नहीं होगा, पिकअप से पहले शो नहीं होगा। आप मैसेज में जाएँगे, आप वेट कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि मुझे पता भी चल जाए कि मैंने ऑर्डर देना कहाँ पे है, कस्टमर से मैं बात कर लूँ, तो मैसेज में जाके तो आपके सामने ये दोनों ऑर्डर शो हो जाएँगे। तो आपने जिसको भी करना है, पहले वाले को या दूसरे वाले को, जिसको भी मैसेज करना है वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। अगर कस्टमर ज़्यादातर तो मैसेज नहीं पढ़ता, लेकिन अगर उसने पढ़ लिया तो आपकी बात का जवाब वो दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसको लिख रहा हूँ कि एड्रेस अपना बता दें, तो यहाँ से वो शेयर कर दें। ऊपर ऑप्शन भी हैं, ऑन माय वे, आई एम हियर वगैरह, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से भी कोई भी चूज़ करके आप सेंड कर सकते हैं कस्टमर को, ठीक है। एक बात ये हमेशा ज़हन में रखें कि कस्टमर से बात करते हुए, कस्टमर से जब आपने मैसेज करना है, तो जब कस्टमर की तरफ से मैसेज आएगा, कस्टमर की तरफ से कोई मैसेज आएगा, ये नए लड़कों के लिए है, बात गौर से सुन लें कि जो कस्टमर की तरफ से मैसेज आएगा, उसका जवाब दिए बगैर आप वापस नहीं जा सकते। जब तक आप जवाब नहीं देंगे, आप वापस जो है वो मेन ऑर्डर की तरफ एप्लीकेशन में नहीं आ सकते, ठीक है। यहाँ पे आप देखा है कि मैंने ऑर्डर जो है वो दोनों ले लिए हैं, अच्छी तरह चेक कर लिया, ऑर्डर मेरे कंप्लीट हैं, तो फिर मैंने पिकअप का ऑप्शन यहाँ पे दबा देना है। जब हम पिकअप का ऑप्शन दबाएँगे तो दोबारा हमसे पूछेगा कि भाई आप कन्फर्म कर लें, आप वाक़ई पिकअप कर रहे हैं, क्योंकि पिकअप कर लिया, जो चीज़ रह गई वो फिर आपके पेटे पड़ सकती है। तो इसलिए अच्छी तरह चीज़ें चेक करके फिर आपने पिकअप करना है कि हाँ जी, मैंने होटल से या शॉप से मतलूबा चीज़ें जो हैं वो पिकअप कर ली हैं, तो मैं कन्फर्म कर रहा हूँ। जब आप कन्फर्म पिकअप कर लेंगे तो यहाँ पे आपको कस्टमर का जो है वो नाम आ जाएगा, जैसे हैदर है उसका एड्रेस आ जाएगा 371 जेनिफर, उसके आगे उसका फ़ोन नंबर आ जाएगा, नीचे उसकी लोकेशन आ जाएगी और फिर कलेक्ट कैश 745 भी आ जाएगा कि आपने वहाँ से पैसे कितने लेने हैं, ठीक है। तो नीचे जो है वो उसका मैप भी आ जाएगा और मैप के अंदर जो है वो एक आपको सामने मैप नज़र आ रहा है और एक जो है ब्लू कलर का निशान है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने उसकी लोकेशन आ जाएगी और लोकेशन जो है वो हमें कस्टमर तक लेके जाएगी, ठीक है। बाज़ औक़ात लोकेशन कस्टमर ने गलत दी होती है, तो आप उससे ऊपर जो है फ़ोन का ऑप्शन दिया गया है, नंबर पे भी राब्ता करके आप पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं लोकेशन जो है वो उसको ऑन किया है, तो ये आप यहाँ पे लोकेशन की तरफ आपको ले जाएगा, ठीक है। तो ये लोकेशन आ गई मेरी तरफ, मैं इस लोकेशन के ऊपर बिल्कुल राइट लोकेशन पे जाके वहाँ कस्टमर के पास पहुँच जाऊँगा। तो ये मेरे पास लोकेशन है जी। अब जब मैं कस्टमर के पास पहुंच जाऊंगा, ये लोकेशन ऐसी है कि इसको अगर आप बैक भी मोबाइल करेंगे तो ये फिर भी आपके मोबाइल के ऊपर ही रहेगी, ठीक है। यानी कि दरमियान वाला जो बटन होता है मोबाइल का नीचे, जिससे सारी एप्लीकेशन पीछे हो जाती हैं, मिनिमाइज़ हो जाती हैं, तो वहाँ पे आप करेंगे तो बाकी भी आप कुछ भी करते रहें तो ये लोकेशन आपके सामने ही रहेगी, ठीक है, जब तक आप इसको ख़त्म नहीं करेंगे। तो अब आगे का मरहला क्या है जी, आगे आपने करना ये है कि जब आप कस्टमर के पास पहुँच गए हैं तो ये नीचे आपको ब्लू कलर का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, अराइव एट द कस्टमर, ठीक है। तो अराइव एट द कस्टमर पे आपने क्लिक करना है जब आप कस्टमर के पास पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही मैसेज का ऑप्शन है, आप उसको मैसेज भी कर सकते हैं और ऊपर जो है वो कॉल का ऑप्शन है, आप उसको कॉल भी कर सकते हैं। हर तरह की सहूलत जो है वो फूड पांडा आपको मुहैया करता है। ये देखें, कॉल का ऑप्शन आ गया, उसका नंबर आ गया, आप उसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो है वो आप मैसेज भी कर सकते हैं उसको। इसी तरह आप जो है वो आपके सामने लोकेशन भी आ जाएगी और उसका जो है नोट भी आ जाएगा कि कॉल व्हेन यू रीच एट द डोर, मतलब कि जब आप, ये आप हमेशा ज़हन में रखें कि जब आप रात के 8 बजे 9 बजे के बाद जा रहे हैं कस्टमर के पास तो उसको कॉल ही करें ताकि वो जो है वो
सो रहा होता है। तो अराइव एट द कस्टमर, जब कस्टमर के पास पहुंच जाएंगे तो ये नीचे ब्लू वाला कलर दबाएंगे तो हमारे सामने ये आ जाएगा जी तफसील। तो हमें ये पेड ऑनलाइन बता रहा है कि आपने जो है वो कस्टमर को ऑर्डर दे देना है, उसने पे किया हुआ है, उसका शुक्रिया अदा करें और ड्रॉप ऑफ कर दें, ठीक है। अब ऑर्डर कस्टमर को देने से पहले ड्रॉप ऑफ नहीं करना। अगर ये पेड ऑनलाइन था, अगर पेड ऑन ना होता, जितने पैसे शो होने थे, जब तक आपके पास पैसे ना आ जाएँ, आप कस्टमर को ऑर्डर ना दे दें, उसके से पहले आप ड्रॉप ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब आप अगर ड्रॉप ऑफ करेंगे तो आपके लिए मसला बन जाएगा। यहाँ पे आपने मैसेज पे क्लिक करना है। मैसेज करने के लिए तो वहाँ पे हम मैसेज उसको कर सकते हैं कि भाई आई एम हेयर, हम पहुँच गए हैं, आप अपना ऑर्डर पिक कर लें। तो यहाँ पे उसको मैं मैसेज कर देता हूँ। ऊपर जो है वो निशान है मोबाइल का, वहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हैं कस्टमर को कि भाई मैं आपके दरवाज़े पे खड़ा हूँ, आप आ जाएँ, अपना ऑर्डर वसूल कर लें। तो यहाँ पे हम उसको कॉल भी कर सकते हैं। ऊपर जो ये ग्रीन वाला आपको नज़र आ रहा है अराइव, ये वही हमें मैप बता रहा है कि आपने जो लोकेशन जो है सेट की थी उस पे आप पहुंच चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने उसको मैसेज भी कर दिया है कि आई एम हेयर, मैंने जो है आपका ऑर्डर लेके आपके दरवाजे पे खड़ा हूँ, आप आ जाएं, प्लीज़ पिक कर लें, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं बता दूं कि जब कस्टमर का कोई मैसेज आए तो यहाँ पे उसको जवाब दिए बगैर आप पिछले ऑप्शन में नहीं जा सकते। ये न्यू डिलीवर मैन है, उनके लिए बड़ा मसला बनता है, उनको समझ नहीं आती। तो जब तक उनका मैसेज पढ़ के उनको कोई ना कोई जवाब ना दे दें तो पीछे आपका पिछले ऑप्शन पे क्लिक नहीं होगा, ठीक है। जब आपका ही मैसेज है तो फिर आप वापस जा सकते हैं। यहाँ पे कोई भी मैसेज आप चूज़ कर लें, ठीक है। तो कोई भी मैसेज लिखना है, आपका मैसेज उधर गया, आप पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन जब कस्टमर का मैसेज आएगा तो आप उसको जवाब दिए बगैर वापस नहीं हो सकते, पिछले ऑप्शन में, इस वाले ऑप्शन में नहीं आ सकते, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि जब आपका ऑर्डर जो है वो दे दिया है आपने, तो आपने इस ड्रॉप ऑफ करना है। ये फिर पूछ रहा है आपसे कि भाई ड्रॉप ऑफ करना है, आपने ऑर्डर दे दिया? हाँ जी, हमने ड्रॉप ऑफ करना है। जी ड्रॉप ऑफ हो गया। अब इसके बाद मुझे 2 ऑर्डर लगे हुए थे, तो मुझे दूसरे ऑर्डर का जो है वो उसी तरह ही मैप मुकम्मल तौर पर नज़र आ जाएगा। उसका नाम हमजा कैसर है, बैरियर टाउन तकबीर ब्लॉक उसका एड्रेस है, ऊपर उसका मोबाइल नंबर आ गया है, नीचे रकम आ गई है कि 1374 रुपये मैंने उसके लेने हैं। डोंट रिंग द बेल उसने लिखा हुआ है कि भाई मुझे कॉल करनी है, मेरे दरवाजे की बेल नहीं देनी। नीचे उसका जो है वो मैप आ गया है, यहाँ से मैप को ओके करके हम उस तक भी पहुँच सकते हैं। तो ये जी मुकम्मल तरीका है ये। तो जब आप वहाँ पे पहुँच जाएँ, वहाँ पे अराइव एट कस्टमर करें, जब ऑर्डर दे लें तो ड्रॉप ऑफ कर दें और जितने पैसे बने हों उसके वो वहाँ से वसूल करें, ठीक है। अब यहाँ तक आपको जो है वो ऑर्डर लेने का तरीका और ऑर्डर ड्रॉप ऑफ करने का तरीका ये मैंने आपको पूरा बतला दिया। अच्छा, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जिस वक्त आप किसी होटल पे या किसी भी शॉप पे ऑर्डर लेने के लिए गए हैं, तो अगर वहाँ से देर हो जाती है तो ये एक ऑप्शन आएगा आपके ऊपर सामने इस तरह का, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि भाई कितनी देर है, आप कितनी देर में ऑर्डर ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे रिमेनिंग टाइम के ऊपर, अगर आप क्लिक करेंगे तो ये नीचे से कुछ टाइम आ जाएगा कि भाई 5 मिनट मुझे लेट है, 10 मिनट लेट है, 15 मिनट लेट है। तो वहाँ पे आप कोई भी टाइम सेलेक्ट करके कन्फर्म करें, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया 5 मिनट, 10 मिनट, तो ये यहाँ पे 5-10 मिनट कोई भी दे के आप यहाँ पे कन्फर्म कर दें तो ये वापस मुकम्मल उसी तरह आपकी दोबारा स्क्रीन आ जाएगी और आपको ऑर्डर शो होने जाएंगे। तो ये भी एक न्यू राइडर के लिए मुश्किल होती है। तो यहाँ पे 5 मिनट, 10 मिनट कुछ भी लिख के तो आप उसको कन्फर्म कर दें, ठीक है। अगर ये वाला आपको ऑप्शन नज़र आइए, उस वक्त होता है जब होटल वाले ऑर्डर देने में देर कर देते हैं और काफ़ी लेट हो जाती है, तो एप्लीकेशन की तरफ से, पांडा की तरफ से ये आपको एक नोटिफिकेशन आता है कि भाई कितनी देर है, कितनी देर में आप ऑर्डर ले सकते हैं या आपके ऑर्डर को कितनी देर है। तो यहाँ पे आपने 5-10 मिनट सेलेक्ट करके कन्फर्म कर देना। जब आप कन्फर्म करेंगे तो फिर वापस आप जो है वो वहीं पे पहुँच जाएंगे। तो मेरे पास 2 ऑर्डर थे, तो इसलिए मुझे दूसरे ऑर्डर से भी कन्फर्मेशन मांग रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे भी कंफर्म करके ये वापस। तो ये है जी मुकम्मल बेसिक तरीका। अब फूड पांडा के मुतालिक जो भी मालूमात हुई, जो वक्तन फ़वक्तन मेरी वीडियोज़ आती रहेंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सके। जो नई प्रमोशन आएंगी, जो भी नई जो है वो अपडेट आएगी, मैं आपको इस चैनल से फूड पांडा के मुतालिक बताता रहूँगा। तो आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप जो पूछना चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।